नमस्कार दोस्तों, सब लोगों को मेरा प्रणाम। मैं आज स्पीकअप वॉरियर इंडिया के तहत अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूं। उसी के संदर्भ में मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, अभी सबसे बड़ी जो महामारी चल रही है कोरोना, उसकी त्रासदी से लोग बहुत परेशान हैं और इसमें जो सरकारी तंत्र है, हमारी जो केंद्र सरकार है, बिल्कुल ही नाकामयाब साबित हुई है, बिल्कुल ही फेल साबित हुई है। दूरदर्शिता का अभाव दिखा है और कोई भी फैसला लेने में इन लोगों ने बहुत ही जल्दबाजी दिखाई है या तो बहुत ही देर कर दिया है। दोस्तों, जब जनवरी में पहला कोरोना का केस आया था, उस वक्त अगर ये लोग सिर्फ इंटरनेशनल एयरलाइंस को अगर बैन कर देते या लॉकडाउन कर देते तो आज पूरे देश को लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सिर्फ 400-500 केस था, तब उन्होंने लॉकडाउन किया। जब इंटरनेशनल एयरलाइंस को लॉकडाउन कर दिया जाता तब देश में आज जो कोरोना इतना फैल रहा है वो नहीं फैलता, कंट्रोल में रहता, क्योंकि उस वक्त मुश्किल से एक या दो केस आया हुआ था। लेकिन उस वक्त सरकार की प्राथमिकता कुछ और थी। वो मध्य प्रदेश में सरकार बनाना चाहती थी और नमस्ते ट्रंप में लगी हुई थी। तो इस वजह से उन लोगों ने भारत के जो लोग हैं उनकी अवहेलना करी है। आज भारत में 3 लाख से ऊपर कोरोना के केस है और बहुत ही भयावह स्थिति बनी है। इतने गरीब लोग मारे गए, सड़कों पे चलते हुए भूख से मर रहे हैं, लोगों को खाने पीने की दिक्कतें हो रही है, रोज़गार नहीं है। 45 साल के सबसे निम्नतम स्तर पर रोज़गार है। इन्होंने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, लेकिन हर साल 2 करोड़ लोगों का रोज़गार छीनते गए हैं ये लोग। 6 साल में लगभग 12 करोड़ लोगों का रोज़गार इन लोगों ने छीन लिया है। देश में भुखमरी का माहौल है, लेकिन इन लोगों को अभी भी चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने के लिए इन लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन गरीबों को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। गरीब लोगों के जेब में अगर पैसा आएगा वो खर्चेंगे, मार्केट में पैसा आएगा तो इकोनॉमी अपने आप ऊपर उठना शुरू होगा। लेकिन इन लोगों में दूरदर्शिता का अभाव है। बिल्कुल ही निकम्मा है ये सरकार। किसी भी स्तर पे ये लोग काम करने लायक नहीं है। इस सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है। कोरोना में लॉकडाउन का जो फैसला था वो बिल्कुल ही गलत था। इन लोगों को उस टाइम पे ही सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट्स वगैरह भी अगर लॉकडाउन किया होता तो आज ये हालात ना होते। अमीरों लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए इन लोगों ने गरीबों के घर को उजाड़ना सही समझा और लॉकडाउन करके पूरे देश को बर्बादी के कगार पे पहुंचा दिया है। लॉकडाउन की सही मायनों में आवश्यकता अभी है, लेकिन अब इन लोगों ने लॉकडाउन खोल दिया है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल ही निकम्मी सरकार है। इस सरकार में कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं है। सारे अयोग्य व्यक्तियों का, जितने भी मंत्री वगैरह हैं सब अयोग्य हैं। पीयूष गोयल रेल मंत्रालय संभाल रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि रेल चलाया कैसे जाता है। रोज़ कम से कम 3 करोड़ 4 करोड़ लोगों को भी रेलवे से आवाजाही होता था, तब भी आज तक कभी इतनी रेलें नहीं भटकी। लेकिन आज सिर्फ दिन में कुछ 25-50 हज़ार लोगों को ढो रही हो रेल, तब भी पता नहीं कहाँ से कहाँ भटक जा रही है। ये सब निकम्मेपन नहीं तो क्या है। वित्त मंत्री को कुछ पता ही नहीं है। खाने के पराठे पर GST लगा रहे हैं, मतलब गरीब के मुंह से निवाला तक छीनने को तैयार है ये लोग। चुनाव में 72,000 LED लगा दिया, लेकिन गरीबों को घर पहुंचाने के लिए भाजपा के पास पैसे नहीं था जो ट्रेन या बसों के किराए दे सकती थी। तो इन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करना है और कुछ नहीं। लोग मरें जिएं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस इनको सत्ता चाहिए और उसके लिए ये किसी भी हद तक, किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। ये साबित हो चुका है। तो दोस्तों, मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि इस बेरहम सरकार को जितनी जल्द से हो सके उखाड़ के फेंकिए। ये सरकार इस देश को चलाने लायक नहीं है। जय हिंद।